Good morning, students. Today I am here with new chapter. Name of the chapter is Directions. प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए चैप्टर लेकर के आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है डायरेक्शंस अर्थात दिशाएं। प्यारे बच्चों, हम अपनी लाइफ में जब तक दिशा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, फिर हम जो है सही डायरेक्शन में नहीं चल पाते हैं कि मुझे किस डायरेक्शंस में जाना है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं और जानते हैं डायरेक्शंस के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। नीला मैडम पुट अप अ मैप ऑफ अमृतसर विद इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑन द वॉल। नीला मैडम एक मैप रखती हैं अमृतसर का, जिसमें अमृतसर का जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है वो बना हुआ है। शी टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट दे वुड रिवाइज द कार्डिनल डायरेक्शंस दैट दे हैड लर्न इन क्लास 3rd। नीला मैडम बताती हैं कि प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे, जिनके बारे में क्लास 3rd में स्टडी किए हैं। सी मार्क द 4 डायरेक्शंस एंड द स्कूल ऑन द मैप। स्कूल के अंदर जो मैप रखी हैं उस पे 4 जो मेन डायरेक्शन है उसको उन्होंने मार्क किया है। द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी दैट दे वेयर एबल टू लोकेट द डायरेक्शंस ऑफ ईच इम्पोर्टेंट प्लेस फ्रॉम देयर स्कूल। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि हमारे जो स्कूल के आसपास की इम्पोर्टेंट प्लेस है वो कौन है, कैसे हैं, उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। नीला मैडम ऑल्सो शोड अ कंपास टू द चिल्ड्रेन। नीला मैडम बच्चों को एक कंपास भी शो करती हैं, दिखाती हैं। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें दिशा का ज्ञान देता है। द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। और जो नीडल है कंपास का वो हमेशा उत्तर की दिशा को हमें इंगित करता है अर्थात दिखाता है। एंड फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शन। और उसके बाद हम लोग और सारे डायरेक्शन को जान पाते हैं। द फर्स्ट कंपास वाज इन्वेंटेड बाई द चाइनीज। जो सबसे पहला कंपास था वो चाइनीज के द्वारा आविष्कार किया गया था। नाउ द कंपासेस कम इन डिफरेंट साइज। आजकल जो है कंपास के जो है अलग अलग साइज, छोटा बड़ा कई साइज में आज कंपास आ रहे हैं। सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट दे लुक लाइक रिस्ट वॉचेस। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हमारे जो कलाई की घड़ी है उसके जैसा दिखते हैं। द सेलर्स, पायलट्स, मोटरिस्ट, माउंटेनरीज, ट्रेकर्स ऑल यूज कंपासेस। ये पायलट, मोटरिस्ट, ये सारे जो है मोटर यात्री या ट्रेकर्स जो पैदल यात्री चलते हैं, काफ़ी लंबे लंबे यात्रा करते हैं, ये सारे जो है कंपास को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग कंपास देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए कंपास। इसमें क्या है, रेड कलर का जो डार्क में आपका है वो नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है। ठीक उसके अपोजिट में क्या है, साउथ डायरेक्शन है एस, एंड राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट डायरेक्शन। यह क्या है, आपका कंपास है। इसके सहायता से हम लोग जो है डायरेक्शन को जान पाते हैं। नाउ कार्डिनल डायरेक्शन। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कार्डिनल डायरेक्शन क्या है। द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स ऑन द कंपास आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जो मेन उस पर 4 डायरेक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। वो कौन कौन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ और जो साउथ होते हैं ये नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को इंडिकेट करते हैं। द
cardinal directions are also written as NEWS. The knowledge of cardinal directions help us to, अगर जब हमें कार्डिनल डायरेक्शंस का ज्ञान हो जाता है तो हमें मदद मिलती है। किस चीज़ में मदद मिलती है, आइए देखते हैं। फाइंड द वे अराउंड आवर लोकेलिटीज, अपने आसपास के जो रास्ता है उसको हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय अदर्स, अगर किसी के द्वारा कोई हमें डायरेक्शंस दिया जाता है कि आपको नॉर्थ में जाना है, तो जब हम जानते हैं तो आसानी से उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। नेक्स्ट, रीड एंड गिव डायरेक्शंस, हम जो है उसको पढ़ सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में है, या दूसरों को डायरेक्शन हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम, और हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने जो डेस्टिनेशन है, जो हमारे गंतव्य स्थान है, वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। डू यू नो सन ऑल्सो हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शंस, सूर्य के द्वारा भी हम जो है डायरेक्शन को जानते हैं। सूर्य भी हमें डायरेक्शन जानने में हेल्प करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम सभी जानते हैं ये सन जो है पूर्व में उगते हैं। इन द नून इट इज़ इन द साउथ, जैसे ही दोपहर होता है तो ये साउथ की तरफ मूव करके चले जाते हैं। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, और शाम जैसे जैसे ढलता है तो वेस्ट की तरफ ये मूव करके चले जाते हैं। मून कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शंस बट इट इज़ नॉट विजिबल ड्यूरिंग द मेजर पार्ट ऑफ द ईच मंथ। मून के द्वारा भी हमें डायरेक्शंस पता चलता है, बट ये जो है पूरे जो है मंथ और इनके अधिकांश भाग हमें विजिबल अर्थात देखने योग्य नहीं हो पाता है, हम उनको देख नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मून से हमें डायरेक्शन को पता करने में कठिनाइयाँ भी होती है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए ये वायर जो है आपके जो पॉइंट है, सेंटर है, उस पर वो खड़े हैं, और देखिए इनके जो है लेफ्ट साइड नॉर्थ को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट साइड में साउथ है, फ्रंट में ईस्ट है और बैक में वेस्ट है। और ये कैसे पता चल रहा है, इनके सामने में ईस्ट, अर्थात क्यों, जब ये सूर्य के सामने में खड़े हो गए हैं, हम लोग भी इसको जान सकते हैं आसानी से। मॉर्निंग में जब सन राइजेज होते हैं तो उनकी तरफ आप फेस करके खड़े हो जाएंगे, उसको ईस्ट मान लेंगे। ठीक उसके बैक में जो आपका पीठ होगा उसको वेस्ट मानते हैं। राइट साइड में दोनों हाथों जो फैलाएंगे तो राइट साइड जो होगा वो साउथ होगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, तो आसानी से आप जहां हैं वहीं पर भी आप अपने डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। लोकेश वेंट 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। लोकेश एक बॉय है जो 15 किलोमीटर अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। देन ही टर्न्ड वेस्ट, और उसके बाद वे वेस्ट की तरफ अर्थात पश्चिम में मुड़ जाता है। एंड कवर 10 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर कवर करता है। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। फाइनली ही कवर्ड 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, और उसके बाद में वो अंत में 10 किलोमीटर और कवर करता है। तो ड्रॉ द डायरेक्शंस फ्रॉम लोकेश हाउस, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस एट लास्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लोकेश का हाउस दिया हुआ है, इसको आप लोग करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जिस डायरेक्शन में जितना किलोमीटर कहा जा रहा है कि गए हैं उतना आगे बढ़ा करके, फिर जैसे कह रहा है वैसे लेफ्ट राइट मोड़ करके आप अब फाइनली बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, और ये आपको बताना है। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी, ईच चाइल्ड होल्ड्स अ कार्डबोर्ड क्लॉक विथ द आवर एंड मिनट हैंड्स। सभी बच्चे के पास एक कार्डबोर्ड जो है क्लॉक है, उस पर आवर और मिनट हैंड्स बने हुए हैं। वेन द आवर हैंड इज ऑन 12 o'clock, जब आवर का हैंड 12 o'clock पर है,
इट शोज नॉर्थ डायरेक्शन। तो 12 ओ क्लॉक पर जो आवर का हैंड होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन शोज करता है, दिखाता है। एट 3 ओ क्लॉक इट शोज ईस्ट। जब 3 ओ क्लॉक पर होता है तो हमें ईस्ट बताता है। एट 6 ओ क्लॉक इट शोज साउथ। और जब आवर हैंड आपको 6 पर होता है तो हमें साउथ बताता है। एंड वेन इट इज एट 9 ओ क्लॉक इट शोज वेस्ट। और जब ये आवर का हैंड 9 की तरफ होता है तो 9 ओ क्लॉक बताता है। इस तरह से हमारा जो वॉच है उसकी सहायता से भी हम लोग डायरेक्शंस को पता कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस इट मीन्स व्हाट? इंटरमीडिएट इट मीन्स मध्यम, अर्थात बीच का। जब हम नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में जब हम देखेंगे तो एक भाग भी निकलता है जो उस डायरेक्शंस को हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। ठीक सेम ऐसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, वेस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग मध्यम डायरेक्शंस कहते हैं, मध्य की दिशा कहते हैं। यह जो कंपास दिखाया गया है, ठीक है, वॉच के साइज में, इसको हम लोग देखते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। लुक एट द एवर पिक्चर ऑफ द कंपास। कंपास की इस पिक्चर को आप ध्यान देंगे। नोटिस दैट 4 इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर मार्क्ड बिटवीन द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। इसमें 4 जो है और जो है डायरेक्शंस को मार्क किया गया है। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस और जो है इसमें मार्क किया हुआ है। इंटरमीडिएट इट मीन्स क्या होता है? बीच का। जैसे नॉर्थ और वेस्ट, इसके बीच के जो डायरेक्शन होते हैं उसी को इंटरमीडिएट डायरेक्शन हम लोग कहते हैं, बीचों बीच। डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होंगे उनको नॉर्थ ईस्ट हम लोग बोलेंगे। मार्क द अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, और उसके अलावा जो मध्यम दिशाएं हैं उसको हम लोग मार्क करना है, यहां लिखना है। इज बिटवीन साउथ है एंड ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन होंगे उनको क्या बोलेंगे? तो साउथ ईस्ट हम लोग बोलते हैं। बी इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। साउथ और वेस्ट के जो बीच के डायरेक्शन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलते हैं। थर्ड इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के जो डायरेक्शन होंगे उनको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इन earlier times when there was no compass, प्राचीन समय में जब कंपास नहीं था, कंपास मीन्स क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र जिसको हम लोग कहते हैं। मैन फॉलोड लैंडमार्क्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। कुछ लैंडमार्क्स जो जमीनी चिन्ह होते हैं उसको वो फॉलो करते थे और अपने डेस्टिनेशन अर्थात अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे। अ लैंडमार्क इज फेमिलियर साइट, इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स और शाइन पॉट्स। वो लैंडमार्क्स क्या हो सकते हैं? कुछ परिचित हमारे वस्तु हो सकते हैं, या कोई बिल्डिंग हो सकता है, या कोई दिशा सूचक चीज़ें होंगे जिसके माध्यम से हम उसके बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस स्थान के बारे में कि वो कहाँ है हम लोग जानते हैं। इवन नाउ पीपुल यूज लैंडमार्क्स टू रीच अ प्लेस और डायरेक्ट अदर्स। आज जो है हम लोग लैंडमार्क्स का उपयोग आज भी करते हैं उस प्लेस पर पहुंचने के लिए या दूसरे को निर्देश देने के लिए कि आप वहां पर कैसे पहुंचोगे। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशियन, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और इन द थिक फॉरेस्ट वेयर देयर आर नो लैंडमार्क्स, stars guided the sailors at night. Shape or size of the rock help the mountaineers, and travelers made marks on the trees in the forest. जब हम लोग वाटर बॉडीज में या
समुद्र में, ओशियन में जब हम ट्रैवल करते हैं, स्नो कवर्ड एरिया या माउंटेन्स पर जब या घने जंगलों में ट्रैवल करते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास कोई लैंडमार्क्स नहीं होता है। उस समय हमें स्टार अर्थात तारा की सहायता से हम लोग दिशा को जानते हैं। सेलर्स एट नाइट्स, जो नाविक होते हैं रात में, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो वो कैसे जानते हैं? शेप और साइज ऑफ द रॉक्स, जो माउंटेन होते हैं किनारे में, उसकी सहायता से डायरेक्शन जानते हैं। और ट्रेवलर्स जो हैं, जो यात्री लोग हैं, वो जो फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज पर मार्क किया हुआ होता है, उसकी सहायता से वो डायरेक्शन को जानते हैं। नेक्स्ट, अ स्केच इज अ डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी। स्केच क्या है? एक संक्षिप्त वर्णन है जिसको हम सभी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? उसकी अपने मेमोरी के आधार पर करते हैं। इट गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस एंड हेल्प्स इन लोकेटिंग अ प्लेस। और यह हमें एक रफ आइडिया प्रदान करता है, देता है, और वह हमें हेल्प करता है किसी भी स्थान को दिखाने में। इट गाइड्स अस with words like the right, left, front, back and gives some landmarks like a road, church, hospital, etc. और उस स्केच पर हम लोग राइट लेफ्ट मार्क करते हैं या फ्रंट बैक मार्क कर देते हैं, ये आगे में है या पीछे में है, लेफ्ट में है या राइट में है। और कुछ हम लोग लैंडमार्क्स अर्थात जो जमीनी चिन्ह है उसको भी हम लोग देते हैं, जैसे इस रोड के किनारे में, या इस चर्च के बगल में ये प्लेस है, या इस हॉस्पिटल के बगल में ये प्लेस है, एक्सेट्रा। ये सारे जो है लैंडमार्क्स को देख करके हम लोग स्केच को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द स्केच ऑन वेडिंग कार्ड। ये स्केच जो वेडिंग कार्ड अर्थात शादी का जो कार्ड है, इस पर हम लोग देखते हैं। इट गाइड्स द विजिटर्स टू रीच द वेन्यू एट महाराजा अग्रसेन भवन, दिल्ली। ये वेडिंग कार्ड है और ये हमें हेल्प करता है जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको आना है, और इसकी सहायता से आसानी से जो है महाराजा अग्रसेन वेडिंग सेंटर जो है दिल्ली में या भवन है, वहाँ पर आसानी से पहुँचते हैं। देखिए ये जो है एक स्केच बनाया गया। स्केच हम ऐसे ही बनाते हैं। हमें किसी को अपने यहाँ इनवाइट करना है, बुलाना है, तो उसका एक रफ स्केच इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि किस पॉइंट से चल करके कौन से रोड, कौन से साइड से हम आपके घर तक पहुँचेंगे, जिससे लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर लोकेलिटी विथ 3 इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स। अब यहाँ पर आपको अपने घर का, लोकेलिटीज का, ड्रॉ अ स्केच ऑफ योर लोकेलिटीज विथ 3 इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स। अपने आसपास का जो है यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है और कम से कम उसमें 3 लैंडमार्क देना है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ अ लैंडमार्क और अ स्केच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ प्लेस। एक लैंडमार्क या स्केच जो होता है किसी भी जगह के बारे में हमें आइडिया देता है, एक जानकारी प्राप्त होती है। बट अ मैप गिव्स अस एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। लेकिन एक मैप जो है हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है उस प्लेस के बारे में कि वो कहाँ पर है, कितना बड़ा छोटा है। अ मैप इज एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। और मैप जो है वो एग्जैक्ट उसका ड्राइंग मतलब सही से ड्राइंग बनाया जाता है। इट इज ड्रॉन टू ए स्केल, और उसको स्केल की सहायता से बनाया जाता है। इट गिव्स अस द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। और यह जो है मैप के द्वारा उसको हम फ्लैट सरफेस पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैप्स कम इन डिफरेंट साइज। मैप जो है डिफरेंट साइज में, छोटा बड़ा कई सारे साइज में आते हैं। दे कैन बी पुट इन अ बुक, एटलस, फोल्डेड, पुट ऑन वॉल्स और रोल्ड एंड स्टोरेज। हम मैप को एक बुक के रूप में बना सकते हैं जिसको हम लोग एटलस कहते हैं, कई सारे मैप को इकट्ठा करके, या उसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, या उसको दीवार पर लगा सकते हैं, या उसको रोल्ड कर सकते हैं, उसको स्टोर करके कहीं रख सकते हैं। मोस्ट मैप्स ऑल्सो शो ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन। मैक्सिमम जो मैप होते हैं उसमें केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन शो किया रहता है, दिखाया जाता है, और मार्क्ड एज एन, जिस पर एन लिखा हुआ होता है। एन मीन्स नॉर्थ। सम मैप्स गिव्स ऑल द डायरेक्शंस। कुछ ऐसे मैप हैं जिस पर नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे डायरेक्शन जो है बने होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रीड अ मैप बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ मैप्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है मैप का जो भाषा है उसकी जानकारी हो। Maps use the same language all over the world so that everyone can read any map anywhere। और इसलिए पूरे विश्व में मैप का एक ही लैंग्वेज रखा जाता है, उसका एक ही साइन रखा जाता है कि लोग विश्व में कहीं भी ट्रैवल करें, किसी भी कंट्री में जाएं तो आसानी से वहाँ के मैप को वो स्टडी कर सकें और उसको जान सकें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। यहाँ कई प्रकार के मैप्स होते हैं। ए रोड मैप्स, बी क्लाइमेट मैप्स, सी पॉलिटिकल मैप्स, डी फिजिकल मैप्स एंड ई थीमेटिक मैप्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स हैं, ठीक है। इस प्रकार के मैप बनते हैं, इसके स्पेशल फीचर्स हैं, बट इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। अ स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप and the distance on the ground, as it is not possible to show actual distance on a small map। एक स्केल को हम लोग यूज करते हैं किस लिए? यह क्या करता है, हमें मैप का और ग्राउंड के बीच के डिस्टेंस को उस स्केल की सहायता से हम लोग शो करते हैं। एज इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल डिस्टेंस, और बिना उसके हम लोग जो है एक्चुअल डिस्टेंस को शो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1:1000 और 1 cm ऑन द मैप इक्वल्स 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब जैसे 1:1000 है तो उसके मतलब क्या, 1 cm इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ग्राउंड पर। अगर मैप पर 1 cm है, मेजरमेंट किया जाता है, अगर मैप पर 1 cm तो उसको ग्राउंड पर हम लोग 1 किलोमीटर मानते हैं, अर्थात 1000 मीटर्स। अब यहाँ हम लोग एक जो है इंडिया का मैप देखते हैं। ये क्या है? पॉलिटिकल मैप है। इसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से स्टेट का मैप कौन सा है। हमें अपने अपने राज्य का मैप पहचानना चाहिए और हमें फिर उसके बाद सारे स्टेट का मैप को जानना जरूरी होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, अ सिंबल रिप्रेजेंट्स रियल ऑब्जेक्ट्स। सिंबल, हम किसी का एक मॉडल आते हैं या उसका सिंबल दिखाइए वो कैसा है, ठीक है। तो सिंपल क्या कहता है, रियल ऑब्जेक्ट्स को बताता है। जैसे हमें एप्पल दिखाना है, एप्पल के बारे में अगर जानना चाहते तो जब आपको एप्पल दिखाया जाता है तो क्या है, वो रियल ऑब्जेक्ट्स पता चल जाता है कि ऐसा ही एप्पल होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ड्राइंग, लेटर और अ शेप। वो सिंपल ड्राइंग उसका हो सकता है या कोई लेटर। जैसे आपको ए दिखाना है तो ए का एक सिंबल आपको दिखाया जाएगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये ए है। और शेप, यह ट्रायंगल आपको दिखाना है तो ट्रायंगल का हम लोग एक शेप दिखाते हैं जिसे पता चल जाता है कि ये ट्रायंगल है। सिमिलर सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक ऐसे ही सिंबल्स पूरे विश्व में यूज किए जाते हैं, हमारे देश में ही नहीं। अब यहां हम लोग देखते हैं मैप सिंबल्स। ये जो है डिफरेंट मैप सिंबल्स यहां दिया हुआ है, ठीक है। मेन रोड, डेट रोड, ट्रायल, स्ट्रीम, रेलवे एक्सेट्रा, ये सारे डिफरेंट जो है मैप सिंबल्स हैं और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको लोग सेम ही तरीके से इंडिकेट करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे मैप सिंबल्स को। नाउ डू यू नो, रोड साइंस आर पुट अप ऑन रोड साइड्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स। रोड के किनारे में भी रोड साइंस होते हैं। क्यों होते हैं? जिसे ड्राइवर के लिए सेफ्टी होता है उसको। दे टेल द ड्राइवर्स अबाउट स्पीड लिमिट, द कर्व्स ऑफ द रोड, स्पीड ब्रेकर एक्सेट्रा। और उस रोड साइन से उनको पता चलता है कि हमें अपने स्पीड को लिमिट में करना है, कम करके चलना है। आगे रोड कर्व है अर्थात मुड़ा हुआ है, या आगे स्पीड ब्रेकर है, या पार्क है, या स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सारे जो है डिफरेंट रोड साइंस रोड के किनारे बने होते हैं। ड्राइवर्स को फॉलो करते हैं और सेफली अपने डेस्टिनेशन को, अपने गंतव्य को पहुंचते हैं। A good driver must understand
द मीनिंग ऑफ रोड साइंस फॉर सेफ ड्राइविंग। एक अच्छा ड्राइवर रोड साइंस को बहुत अच्छे से जानता है। और क्यों? क्योंकि वो आसानी से अपनी ड्राइविंग को कर सके। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये डिफरेंट रोड साइंस जो बने हुए हैं, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, हॉर्न प्रोहिबिटेड, एक्सेट्रा, स्टॉप, ये डिफरेंट जो है रोड साइंस हैं जिसको ड्राइवर अच्छे से जानते हैं, या हमें भी ड्राइविंग करना है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। द कलर्स अर्थात रंग। द कलर्स इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप। जो मैप पर डिफरेंट कलर होते हैं उसका अलग अलग गुण होता है। द ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर। मैप पर जो ब्लू कलर होता है वो पानी को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। द ब्राउन इंडिकेट्स हिल्स। ब्राउन जो है पर्वत, पहाड़ी को इंडिकेट करता है। एंड द ग्रीन कलर इज टू शो प्लेन्स। और जो है ग्रीन कलर है वो प्लेन्स अर्थात पठार को इंडिकेट करता है। नाउ you know that we can locate a place with the help of map, compass, sketch or landmarks. So let us learn the language of map. अब आप लोग ये जान गए हैं कि किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए मैप का हेल्प लेते हैं, या कंपास का लेते हैं, या स्केच का हेल्प लेते हैं, या लैंडमार्क्स की सहायता लेते हैं। इसलिए हमें इन सारे को यूज करने के लिए, इनसे हेल्प लेने के लिए हमें लैंग्वेज ऑफ मैप भी जानना जरूरी है। ओके प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।